गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे एसएसटी। हमारा चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चल रहा था। प्रीवियस क्लास में भी हमने इसके आगे वाला जो पैराग्राफ था वो पढ़ा था। अब हम आज आगे का स्टार्ट करते हैं। द टोटल मेंबर स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज फिक्स्ड एट 389, ऑफ विच 296 वर टू बी ड्रॉन फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड 93 मेंबर्स फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट। मतलब पूरे जो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें या कॉन्स्टिट्यूट असेंबली उसमें टोटल ही 389 मेंबर्स फिक्स किए गए हैं, जिसमें से 296 तो कहाँ के हैं, ब्रिटिश इंडिया के हैं, और 93 जो मेंबर्स हैं वो कहाँ के हैं, प्रिंसली स्टेट के हैं। In July 1946, elections were held for 296 seats of the Constituent Assembly, in which the Congress got 208 seats, while the Muslim League got only 73 places. जुलाई 1946 को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के 296 प्लेसेस पे, मतलब 296 सीट्स पर क्या हुआ था, इलेक्शन हुए थे। और इसी के साथ साथ जो मुस्लिम लीग थी उनको कितनी सीट्स मिली थी, 73 मिली थी। और ये काफ़ी छोटी जो पार्टी थी वो बनी थी। ऑन द अदर हैंड, द माउंटबेटन प्लान ऑफ जून 3, 1947 डिसाइडेड टू डिवाइड द कंट्री ऑन कम्युनल बेसिस। जून 3, 1947 में माउंटबेटन एक प्लान आया था। उसमें ये कहा गया था कि जो इंडिया है या जो कंट्री है हमारी, वो क्या होगा, वो डिवाइड नहीं होगी किसी भी तरह से कम्युनल बेसिस पर। दिस डिमांड ऑफ द मुस्लिम लीग वॉज एक्सेप्टेड दैट ए सेपरेट कंट्री ऑफ मुस्लिम शुड बी इस्टेब्लिश्ड। तो जो मुस्लिम लीग थे उन्होंने ये डिमांड रखी थी कि जो मुसलमान हैं, जो मुस्लिम्स हैं, उनके लिए एक अलग क्या होना चाहिए, एक अलग से कोई चीज़, मतलब कंट्री, सेपरेट कंट्री होनी चाहिए मोमडन्स के लिए या मुस्लिम्स के लिए। हैंस द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज रिकॉग्नाइज्ड एंड इट्स नंबर वॉज फिक्स्ड एट 324। क्या हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थे जब उसका दोबारा से कंस्ट्रक्शन हो रहा, स्ट्रक्चर बन रहा था, तब क्या हुआ था, इनकी जो डिजिट थी या इनके जो मेंबर्स थे वो कितने की गए थे, 324 नंबर फिक्स कर दिए गए थे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अल्टीमेटली साइंड बाय 284 मेंबर्स। और लास्ट में 284 मेंबर्स थे, उन्होंने सिग्नेचर किए थे कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस पर। मेंबर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट जॉइंड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एट डिफरेंट टाइम्स। जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थे उसमें जो मेंबर्स थे प्रिंसली स्टेट के, उन्होंने क्या करा था, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गए थे वो, मतलब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को ज्वाइन कर चुके थे वो। अ टोटल ऑफ 13 मेंबर्स फ्रॉम वेरियस प्रिंसली स्टेट ऑफ राजस्थान जॉइन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। अब जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली था उसमें 13 मेंबर्स कहाँ पर ऐड हुए थे, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में 13 मेंबर्स ऐड हुए थे। हैदराबाद वॉज द ओनली प्रिंसली स्टेट विथ नो रिप्रेजेंटेटिव जॉइनिंग द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। और ओनली एक हैदराबाद ही था जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मतलब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर ऐड नहीं किया गया था, बाकी सब ऐड हो चुके थे। आज का आपका जो टॉपिक है, पैराग्राफ है, वो यहीं ख़त्म होता है। और आपकी क्लास भी, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के पैराग्राफ पढ़ेंगे। थैंक यू।